हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, परमेश्वर के समूह की ओर से आप सबको मैं धन्यवाद में करता हूँ, क्योंकि हम दूर में गए मीटिंग में और याद पूरा यहाँ पर विश्वासी, हर एक विश्वासी परिवार के ऊपर में याद था। और कहीं भी जहाँ में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, ये मीटिंग में खत्म होने के बाद में रात और दिन जब टाइम मिलता है, जो हमारे कलीसिया के लिए, हर एक हमारे विश्वासी परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना में लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम दूर में जाइए, नज़दीक में रहे, क्योंकि हम नहीं भूलेंगे। रोमियो की पुस्तक में 1 अध्याय में 9वीं पद में लिखा है। हालेलुया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये गवाही मैं देता हूँ, ये परमेश्वर जो गवाही है, हमारे बीच में गवाही है। हालेलुया। आइए हम कुछ जो मीटिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए 9 तारीख यहाँ से हमने निकले नागपुर से, तो वहाँ जाके फिर 3 दिन मीटिंग, 12, 13, 14 3 दिन मीटिंग था। प्रेयर गार्डन करके फादर बेरकमन जहाँ में जो हमारा जो जोसेफ बालचंद्र मदुरई, हालेलुया टावर, वे लोग जो मिलकर वहाँ पर टैबरनेकल मीटिंग जो वहाँ पर बनाए, उसी मीटिंग में हमने जाके बहुत सारे आशीष लेकर आए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो इसलिए जो बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोग का आशीष पाएंगे करके लिखा है, हम आशीष लेने के लिए यहाँ से हमने जाके आशीष लेकर आए। मेरे लिए सिर्फ नहीं है, हमारा कलीसिया के लिए, हम सब विश्वासी हर एक परिवार के लिए हम आशीष लेकर आए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये हफ्ता है जो आने वाला, इसी हफ्ता 17 तारीख है। 19 महीना के बीच में एक दो ऐसे 3 हफ्ता हमने चर्च चलाए, फिर से लॉकडाउन हुआ, पर पूर्ण रिलीज से अभी 19 महीना के बाद में फिर से ये 17 तारीख, आज का इसी 17 तारीख इस दिन में, इसी इतवार के दिन में हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर के समूह में धन्यवाद के साथ उसके आंगन में प्रवेश करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने सहायता किया और मदद किया, हमको जीवन दिया, हर एक वायरस से हमको बचाया प्रभु परमेश्वर। क्योंकि हम सबको मालूम में कितने लाखों लोग हमारा भारत देश में मर गया। क्यों? हमारा भारत देश में, हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ज़्यादा कोरोना वायरस हुआ, इंडिया में ज़्यादा महाराष्ट्र स्टेट है, फिर भी प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह को ओर से हमको जीवन दिया, हमारा आयु को बढ़ाया। क्योंकि परमेश्वर के समूह में आकर हम धन्यवाद के साथ उसके आंगन में प्रवेश करने के लिए हम पर अनुग्रह किया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए फिर से परमेश्वर के समूह में मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ। हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे, ये शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे में देना मैं चाहता हूँ। तो यिर्मयाह के पुस्तक में 24 में 7वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरे ओर सारे मन से गिरेंगे करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर को छोड़ना नहीं आता, परमेश्वर भूलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, जाएंगे नहीं। क्योंकि पिछले हफ्ता पास्टर के द्वारा 5 प्रकार का एक वायदा परमेश्वर दिया, उस वायदा में एक वायदा है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ संग रहूंगा। हालेलुया। एक दिन के लिए नहीं, ईश्वर मनुष्य ने ही झूठ बोले, परमेश्वर कहे हुए वचन को हमारे जीवन में पूरा करता है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर कहता है, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हमारा मध्य में हमारे बीच में हमारा साथ में रहने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों। इब्रानी पुस्तक में 12 अध्याय में दूसरी पद में हम देखें तो, दूसरी पद में इब्रानी पुस्तक में 12 अध्याय में, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उसी आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। भजन 3 में देखेंगे तो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने
विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सकसना छोड़ दो। मेरे प्रिय लोगों, क्यों ये वचन बताना मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों। बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखें तो थोड़ा सा दुख आए, थोड़ा सा तकलीफ आए तो परमेश्वर के ऊपर में कुछ बुड़बुड़ा करने वाले लोग भी है मेरे प्रिय लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा उत्तम पुरुष अय्यूब के बारे में हम सबको हम मालूम है, आप जानते हैं इसके, क्योंकि बार बार इसके प्रचार हर जगह में यहाँ पर भी होते रहते। उसके जीवन में कितनी भी तकलीफ, परेशानी, क्लेश, उपद्रव आए, दुख आए, उनके परिवार में 10 बच्चे मर गए, 1 बच्चे मरेंगे तो कैसा भी होती है। कभी हमारा कलिसिया में एक बच्चे होंगे तो अभी भी मेरे याद में, मेरे नज़र के सामने दिखता है। भाई 10 बच्चे मरने के बाद में भी अय्यूब के जीवन में निराश नहीं हुआ, परमेश्वर को नहीं छोड़े, परमेश्वर को ना भूले मेरे प्रिय लोग। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटा सा एक तकलीफ आए, कभी कभी कोरोना वायरस के द्वारा, लॉकडाउन के द्वारा, काम का कमाई कम मिलने के कारण, खर्चा के कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम लेकर निंदा किया मेरे प्रिय लोगों। मेरे आंखों से मैंने सुना, कान से सुना, आंखों से मैंने देखा मेरे प्रिय लोगों। तो वैसा ही अय्यूब के जीवन में कितनी बड़ी परेशानी होने के बाद में भी परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं किया। अपने सगे पत्नी नहीं बोली, क्या बोली, परमेश्वर को भूल जाओ, जीवन को छोड़ दो, मर जाओ, काय के लिए तो जिंदा रहते करके बोली। चाहे पत्नी, अय्यूब का पत्नी के बारे में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए क्यों मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इब्रानी पुस्तक में 12 अध्याय में 3 पद में देखें तो उसमें लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। कैसे लिखा है, जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सकसना छोड़ दो। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति उद्धार होने के लिए उनके चाटा सा मार खाया, खनपट में मारा, काटा के मुकुट से सिर के ऊपर में करके उनके ठंडा से उसको मारा, कितनी खून बहाया, कितनी दूर दो मगल से लेकर प्लातुस के मगल से लेकर कोलकाता पहाड़ तक क्रूस उठा के गए। ये पूरे किसके लिए, हमारे लिए। यहाँ पर लिखा है, हमारे जीवन में थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो सारे दुनिया के दुख सह लिया, उठा लिया करके लिखा है। अपने परिवार में, अपने जीवन में थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो हम कैसा भी हो जाते हैं, और बातों में ऐसे डिफरेंस, अलग अलग बात हम बोलते हैं, परमेश्वर के नाम को भी निंदा करते। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर लिखा है, जो इसलिए अभी 12 दूसरी पद में देखें तो उसमें लिखा है, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो करके लिखा है। कारण यही है, हमें सर्वलोक पापियों के लिए कितनी मारपीट हुआ, क्या अपमान हुआ, कितनी बार नीचे गिरा दिया, कितनी बार चाटा से मारा, उनके मांस ऐसे जैसे हल चलाते खेती में वैसे कि उनके शरीर पूरा ऐसे हुआ करके फट गया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए लिखा है, जो तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफ, क्लेश, समस्या होते समय, आते समय, आप यीशु मसीह का ताकते रहो करके लिखा है इब्रानी पुस्तक में। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला की यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उसी आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ जिंदा ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन के देखने और जा बैठा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के सिंहासन में पहुंचना है तो साधारण काम नहीं मेरे प्रिय लोगों। एक व्यक्ति आगे बढ़ना है तो ये साधारण काम नहीं है। बहुत सारे बिजनेस में अलग अलग बिजनेस, अलग अलग कमाई तो है, पर खट्टी मेहनत है। खट्टी मेहनत करके हम क्या करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खट्टी मेहनत हम करेंगे तो परमेश्वर उसमें आशीष भी देता है, शांति भी देता है करके लिखा है। लेकिन मेहनत है, वो कैसा मेहनत है, खट्टी मेहनत नहीं। कुछ लोग मेहनत करते, मेहनत में उसको कमाई में आशीष मिलती है, पर दुख भी उसके साथ में रहता है। नीति वचन में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन खट्टी मेहनत से, सच्चाई काम करके, कमाई करके, मेहनत करके, जो उस पर आशीष मिलती है तो हमको शांति भी देता है प्रभु परमेश्वर। ये बाइबल के बात मेरे प्रिय लोगों। इसलिए आप देखो, छोटे लोग, बड़े लोग क्या करना चाहिए, बड़े लोग बनने के लिए छोटे लोगों को सेवा करना करके लिखा है। बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, छोटे लोगों को क्या करना चाहिए, हम सेवा करना करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों।
यीशु मसीह कितनी बड़ा महान है, परमेश्वर के पुत्र है, मनुष्य के पुत्र भी उसमें बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर के पुत्र होने के बाद में भी चेलों को पैरों को धोया। मेरे प्रिय लोगों, सोचो हम इतने नीचे हम जाएंगे क्या? कोई है एक सेवक के उसके पास में घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए हम आगे पीछे सोचते हैं, घुटने टेक प्रार्थना करता है ऐसे बोले तो इतनी बड़ा महान परमेश्वर है, सारी दुनिया उसके लिए बनाया करके लिखा है, परमेश्वर ही उतरा करके लिखा है, इतनी बड़ा महान है प्रभु परमेश्वर है, हमारे लिए सारे दुख सहा। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में जो लिखा है 2 अध्याय में 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। ये वचन ध्यान से सुनिए। फिलिपियों पुस्तक में 2 अध्याय 1 से लेकर 13 तक पढ़िए। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए करने का प्रभाव डाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के रूप प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की ओर से उतरा, परमेश्वर की ओर से उनके गर्भवती हुई मरियम ने, परमेश्वर की ओर से, योजना की ओर से इसी धरती में जन्म हुआ। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इसलिए देखो, उनके ताकते रहो, प्रभु यीशु मसीह के ताकते रहो करके यहाँ पर लिखा है। आखिरी में 13 वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, तो 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें के करने के प्रभाव डाला है। कोई अपनी इच्छा के मर्जी के नहीं, परमेश्वर की सब कुछ हमारे जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के बात यह है, और अच्छे से ध्यान से यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ध्यान करेंगे तो सब कुछ परमेश्वर की ओर से होती है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। उनको जो वो नहीं तो एक पत्ते भी नहीं हिलता। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की अनुमति नहीं है, एक चिड़िया भी ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा। परमेश्वर की अनुमति के बिना हमारे सिर से एक बाल भी नहीं गिरेगा। ये ध्यान करो। पढ़ना सिर्फ नहीं, इसलिए सुनना और करना करके याकूब के पत्र में लिखा है। पढ़ना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार चलकर भी दिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के मार्गों पर चलने वाला पढ़ना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार चलकर दिखाना है। मेरे प्रिय लोगों, दुख सहना है। इसलिए इब्रानियों पुस्तक में अध्याय 12 में 11 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, वर्तमान में हर एक प्रकार के ताड़ना आनंद का नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। मेरे प्रिय लोगों, वर्तमान हर प्रकार की ताड़ना आनंद का नहीं पर शोक ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सकते सकते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे प्रिय लोगों, पहले हमको तकलीफ संकट ऐसे दिखता है, दुख के समान दिखता है, कठिन दिखता है, पर उसमें सकते सकते
पक्के हो गया है बाद में। एक सोल्जर के मिलिट्री आर्मी वाला तुम जाने के बाद में AK-47 तुम्हारे हाथ में नहीं देगा, क्योंकि OTS में सिग्नल डिपार्टमेंट में एक ब्रदर था पहचान वाला, उस एरिया में जाके हमने प्रार्थना लिया कई साल पहले। तब उन्होंने बोले, ब्रदर मैंने माँ के पास में छोटे बच्चे में माँ के दूध मैंने पिया, तो वो ट्रेनिंग सेंटर में वो दूध उसी समय में निकला, मेरे मुख से निकले करके बोले। ये सोल्जर बनाना ऐसा नहीं, इसलिए अच्छे सोल्जर बनाने के लिए पौलुस भी कोरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। ये सहते इतनी सारी परेशानी दुख शोक पूरा उठाकर हम सहते सर्व लोगों के पापों को उठाना साधारण काम नहीं। एक व्यक्ति के परिवार को संभालना कितना मुश्किल होती है, घर के माल में 2 बच्चों को संभालना कितनी क्लेश होता है करके आप जानते हैं। सर्व लोगों को पापों को उठा लिया मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए दुख शोक आते समय, दुख होते समय में सहने के लिए धीरज में रहो और सहन लो, तब पक्का बन जाएंगे, नहीं तो नकली बन जाएंगे, डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं मिलेगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद का नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उसने चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलती है मेरे प्रिय लोगों। कुछ दिन के लिए तकलीफ है, हालेलुया। इसलिए अपन एक गीत गाएंगे बीच में, गाने की बजाय गीत भी ध्यान से अब सुनिए। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। फादर बर्गमैन के गीत है, ये गीत हम गाएंगे गीत। देखो फादर बर्गमैन के जो पुस्तक में किताब में 45 नंबर गीत है, ये गीत ये नंबर है। आदि शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की। ना हो न निराश तुम, ना हो न निराश, ना हो न निराश तुम, ना हो न निराश, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की। बीते मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी, बीते मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। ना हो न निराश तू, ना हो न निराश, ना हो न निराश तुम, ना हो न निराश, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की। अपरंपार महिमा इसी में हमको मिलेगी, अपरंपार महिमा इसी में हमको मिलेगी। ना हो न निराश तू, ना हो न निराश, ना हो न निराश तुम, ना हो न निराश, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की। देखे दुनिया से मोह नहीं, अंधे की स्वर्ग पे आंख लगी, देखे दुनिया से मोह
अंधे की स्वर्ग पे आंख लगी, ना होगे निराश, हम ना होगे निराश, ना होगे निराश, हम ना होगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। यीशु की खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। यीशु की खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। ना हो न निराश, तुम ना हो न निराश, ना हो न निराश, तुम ना हो न निराश। अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की। मगर राजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। मगर राजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। हालेलुया, हालेलुया। आज तो कष्ट है, कल ना रहेगा मेरे प्रिय लोगों। सन पर में सब दुख मिट जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। यीशु मसीह के शरण स्थान में जितने लोग आए विश्वास से उसके शरण स्थान में, वे लोग आज परमेश्वर को तारीफ करते हैं। बाइबल में हम देखेंगे तो जितने भक्त लोग, कितनी भविष्यता लोग, कितने प्रेरित लोग, कितनी विश्वासी परिवार के बारे में बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के शरण स्थान में आए वे लोग सभी शांति पाए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए जो हम देखेंगे मत्ती समाचार में, हम जो 6वां पद में, 6वां अध्याय में 13 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचाव करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम देखें तो यीशु मसीह हमारे समान इसी धरती में उनके जन्म हुआ मेरे प्रिय लोगों। इसी धरती में उनके जन्म हुआ, शरीर और मांस और लघु इसी दोनों उसके साथ में था। यहाँ पर जन्म हुआ मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के अनादिकाल का योजना के कारण प्रभु यीशु मसीह को इसी धरती में जन्म होने दिया मेरे प्रिय लोगों। याकूब की पत्री में 1 अध्याय में 2 पत्री में हम देखें तो उसमें लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, ऐसे लिखा है। हालेलुया। भजन क्या लिखा है? दुखी के बात समझो, ऐसे लिखा है क्या? परीक्षा में पढ़ते समय जो तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो जिसको पूरा आनंद की बात समझो करके लिखा है। हालेलुया। क्योंकि 12 पद में देखें तो उसमें लिखा है, 12 में याकूब की पत्री 1 अध्याय में 12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह घरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों की है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो परीक्षा में हम क्या करना करके लिखा है? पूरा आनंद की समझो। आनंद के समान आनंद होता है। परीक्षा है तो आनंद होना है। एग्जाम आएंगे तो बच्चों लोग क्या होता है? आनंद होता है क्या है? बच्चे के बाद पूछेंगे तो बताएंगे बड़ा
परीक्षा के बिना भी पास हुआ, बहुत सारे बच्चों को 12th में बहुत आनंद गए हैं। गवर्नमेंट सरकार ऐसा किया है, 10th बच्चों की भी पास कर दिया, 12th बच्चों की भी पास कर दिया। और 12th बच्चों के 10वीं पास हुआ, उसके मार्क लेकर पास कर दिया, परसेंट दीजिए। अरे अभी नया है, न्यू, अभी लॉकडाउन के बीच में जो एग्जाम 10वीं एग्जाम होने वाला था, उसी एग्जाम वाला को एग्जाम नहीं है, छोटा सा एक जो ऐसे एक टेस्ट करके उनको पास कर दिया। बच्चे के मन तो बहुत खुशी आनंद है। ये नहीं, नाना प्रकार का परीक्षा है ये संसार के द्वारा। कभी अभी टेंशन बोलते हैं ना, वो परीक्षा है। सिर दर्द होता है ना, वो परीक्षा है। नींद नहीं होता है ना, वो परीक्षा के बारे में यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए ऐसे समय धन्य है वो मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। संसार की परीक्षा होती है, उसमें क्या आना चाहिए? प्रभु परमेश्वर पर स्थिर रहना है, भागना नहीं, छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, स्थिर रहना है, क्योंकि वह घरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए परीक्षा होते समय में तो कुछ निंदा नहीं करना मेरे प्रिय लोगों। लूका सुसमाचार में देखो तो दूसरी अध्याय में देखो तो 40 पद में लिखा है, यीशु भूखा में था, कैसे लिखा है? शरीर और खून के साथ था, यहाँ पर जन्म हुआ, इसे धरती में जन्म हुआ, दाऊद नगर में जन्म हुआ, और यीशु मसीह भूखा था करके लिखा है। लूका सुसमाचार दूसरी अध्याय में 7वां पद में देखें तो उनके जन्म के दिन में जन्म हुआ, तब अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरणी में रखा, क्योंकि उनके लिए चराई में जगह ना थी मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि बोलते मेरे बड़ी बहन के वो अमेरिकन हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ करके मेरे मम्मी ने बोली पहले उनके जन्मदिन डिलीवरी। ऐसा ही मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे जन्म हुआ तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जन्म है यीशु मसीह के जन्म, कितनी कंगाल में, धरित्र के समान कंगाल में उनके जन्म हुआ मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। भूखा में था। और आज देखा और क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 4 में 6वां पद में देखे तो यीशु मार्ग का तक्का हुआ उसी कुएं पर बैठा गया करके लिखा है। उसके तक्का भी हुआ करके लिखा है। वो मनुष्य के पुत्र है करके लिखा है, परमेश्वर के पुत्र करके लिखा है। वो सेवा करने के लिए परमेश्वर की योजना की ओर से यहाँ पर मरियम के पेट में पवित्र आत्मा की ओर से उनकी गर्भवती हुई मेरे प्रिय लोगों। पूरा परमेश्वर की योजना के द्वारा हुआ। जैसे जैसे हमें शरीर में होते ही दुख होती है, तकलीफ होती है, थका होती है, भूख लगता है, नींद आती है, सब कुछ यीशु के जीवन में हुआ करके लिखा है। और मत्ती समाचार 26 में और 27 में 37 में देखें तो गत्सेमने प्रार्थना में उदास और व्याकुल होने लगा करके लिखा है। व्याकुल भी हुआ, भूखा हुआ, तकलीफ हुआ, थका हुआ मेरे प्रिय लोगों, नींद नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। इतनी सारे सहन कर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम आनंद में रहने के लिए, हम सुख में रहने के लिए, हम शांति में रहने के लिए, हम आशीष जीवन में रहने के लिए, आनंदकाल जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की योजना जैसे जैसे योजना बनाकर रखा था हमारे जीवन में, सब कुछ हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु परमेश्वर ने उनकी युक्ति योजना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जगत में भेजा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए ऐसे नहीं सोचना प्रभु यीशु मसीह के पास में हम आएंगे तो दुख नहीं होता करके नहीं सोचना। दुख आएगा पर उस दुख को सहन के कैसे हम पार कराना है, उसके लिए प्रभु परमेश्वर हमारे ये मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक में हम देखें तो पीछे फारून सेना है, आगे लाल समुद्र है, दोनों तरफ जंगल है, कोई मार्ग नहीं। जाना है तो समुद्र में जाके सभी लोग मरना है जीवन बचाने के लिए कोशिश करने वाला, नहीं तो फारून सेना आकर सबको मार डालेगा। पर परमेश्वर ने कैसे मार्ग बोला, लाल समुद्र को 2 बार करके अपने लोगों को, प्रजा को, सबको बचाया और सतलोक को पूरा उसी लाल समुद्र के बीच में डुबा दिया मेरे प्रिय लोगों। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो मर गया, खड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। वो कल और आज एक सा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। आज भी जीवित है। पुकारने वालों को सब संग रहने वाला
प्रभु परमेश्वर जिस लोग सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को निकट रखने वाला प्रभु परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों, आखिर में एक वचन देकर हम प्रार्थना करें, समाप्त करना में सोचता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 10वां अध्याय में 13 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 10 में 13 में देखें तो उसमें लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ और विकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। घूमने नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से रखो। पतरस ने पानी में डूबते समय में उनके मर जा करके नहीं छोड़े, फटाफट उनके झुककर उनके हाथ को पकड़ के पानी के ऊपर में लाए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हमको छोड़ेगा नहीं कभी भी, ध्यान रखो। बहुत सारे लोग के जीवन में ऐसे विश्वास से बिगड़ गए लोग, कुछ परीक्षा आने के कारण। परीक्षा में स्थिर रहो करके लिखा है, विश्वास में स्थिर रखो, परीक्षा में स्थिर रखो, भरोसा में दृढ़ रखो। परमेश्वर अपने वायदा पर अपने जीवन में पूरा करेगा मेरे प्रिय लोगों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, वो यीशु ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम क्यों चिंतित करते हैं? कल का दिन तेरे लिए चिंता करेगा। दिन है, परमेश्वर की सृष्टि हमारे लिए चिंता करेगा। वो करेगा, रोटी में खिलाना हूँ, पानी में भी मैं पिलाना हूँ, मेरे बच्चों के फल फ्रूट पिलाना हूँ, वस्त्र में जाना हुई। सृष्टि जितनी सृष्टि मनुष्य के लिए बनाए मेरे प्रिय लोगों, वो सृष्टि उसी दिन, कल का दिन हमारे लिए चिंता करेगा। प्रभु यीशु ने कहा चिंता मत करो, आकाश के पक्षी देखो, ना बोता ना काटता, भंडार में जमा नहीं करता। मेरे प्रिय लोगों, हमारा हर एक जरूरत को समय पर प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। सभापति में ये लिखा है, अपने अपने समय पर सारी बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाला प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, विश्वास करने वाला हर एक जीवन में प्रभु परमेश्वर समय समय पर अपने वायदा को पूरा करेगा, अपने आशीषों से भरेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नासरेत यीशु मसीह के पवित्र नाम से यूट्यूब चैनल में पिता परमेश्वर राजा वचन परमेश्वर के परमेश्वर वचन करके लिखा है। जितने लोग प्रभु जी यूट्यूब चैनल में प्रभु जी इस वचन सुनते ही पिता परमेश्वर राजा, जैसे पिता परमेश्वर जैसे सीधी है राजा, सुनते समय पिता परमेश्वर राजा उनके सारे बंधनों से पिता परमेश्वर उनको छुटकारा दे राजा। हर किसी के बंधन के यीशु मसीह के नाम से उनके छुड़ा दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। बीमारी के बंधन है और यीशु मसीह के नाम से उसी सारे बंधन से हालेलुया उनके छुटकारा हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। जितनी पिता परमेश्वर शैतान के बंधनों में है, उनके सारे शैतान के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उनके मन में शांति दे पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे, भले छंगारे, आत्मा को सुरक्षित रख राजा। आगे पीछे घेर के संभालने वाला स्वर्गदूत के द्वारा पिता परमेश्वर राजा अपने प्रजा को संभालिए और रक्षा कीजिए, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर राजा। प्रतिदिन बच्चों लोग आगे बढ़ने के लिए सहायता आशीष पर वो खोल दे पिता परमेश्वर राजा। तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही सनातन है, तू ही जीवित है पिता परमेश्वर राजा। कई महीना के बाद में फिर से पिता परमेश्वर तेरे समूह में एक मौका मिला राजा। आज का दिन पिता परमेश्वर राजा तेरे अंगणों में बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर ने राजा हमने प्रवेश किया तेरे समूह में। हम कोटि कोटि हम धन्यवाद हम करते पिता परमेश्वर राजा। स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, आराधना के योग्य पिता परमेश्वर राजा। कलीसिया के संभालिए, चलाइए, हर एक विश्वासी परिवार को रक्षा कीजिए, सुरक्षित रख, जीवन दे पिता परमेश्वर। हमारे देश में शांति दे राजा। राजा लोग का अधिकारी लोग के जीवन में अनुग्रह उंडेल दे पिता परमेश्वर। जब बल सामर्थ्य समझी बुद्धि ज्ञान दे, देश को कैसे चलाना है करके पिता परमेश्वर ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर राजा। हमारे एरिया में शांति दे पिता परमेश्वर राजा, चैन दे पिता परमेश्वर राजा। हर एक विश्वासी परिवार में शांति दे, आनंद दे प्रभु जी, चंगाई दे, आशीष दे पिता परमेश्वर राजा। कलिसिया में प्रतिदिन पिता परमेश्वर राजा
कलीसिया को संभालने वाला, कलीसिया के सर यीशु मसीह करके लिखा है राजा। इसी कलीसिया तेरे देह करके लिखा है पिता परमेश्वर राजा। इस देह को, इसी शरीर को पिता परमेश्वर राजा, और हर दिन हर समय पिता परमेश्वर राजा आप रक्षा कीजिए, हमें सुरक्षित रख आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुन और ग्रहण कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।